जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज हम शीतला माता की कथाएं, शीतला माता का जो सप्तमी अष्टमी का व्रत है वो कब करना है, और ये शीतला माता का जो व्रत है वो किस उद्देश्य के कारण किया जाता है, ये सब जानेंगे दोस्तों। चैत्री मास चालू जब हो जाता है, होलिका रंग पंचमी जब अपनी मनाई जाती है पूर्णिमा के दिन, उस दिन के बाद में फागुन पूर्णिमा के बाद से चैत्र चालू होती है। हम चैत्र के सप्तमी अष्टमी को, जो कृष्ण पक्ष में आती है, उस दौरान शीतला सप्तमी और अष्टमी इस त्यौहार को मनाया जाता है। अब हम बोलेंगे कि ये शीतला कौन है, तो शीतला माता ये शिवजी की अर्धांगिनी पार्वती का ही स्वरूप है। ब्रह्मा जी के कन्या के रूप में इनका जन्म हुआ था और माँ पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है। तो इनकी जो कहानी है, ये एक बार देवलोक से पृथ्वीलोक पे आने के पहले उन्होंने अपने हाथों में दाल ली थी, चने की दाल, देवलोक में आते समय। और शिवजी का जो पसीना था, उस पसीने को एक हाथ में लेके, जिसे ज्वरासुर कहा जाता है, उसे लेके उन्हें इच्छा हुई कि मैं धरती लोक पे जाके रहूं। तो वो राजा विराट की नगरी में आके रहना चाह रही थी। देव जब धरती लोक में आई तो राजा विराट ने उनको अपने राज्य में आने की अनुमति नहीं दी। उस दौरान माता शीतला ने अपना प्रकोप दिखा, उन्हें क्रोध आया। तो उस क्रोध से राजा विराट की जो प्रजा थी वो पूरा ज्वर से युक्त हो गई। उन ताह तपने लगा, उनका पूरा अंग शरीर चेचक से, खसरे से उनका शरीर भर गया। पूरी प्रजा रोग से, संक्रमण के रोग से पूरी तरीके से, उनके पूरे राज्य में संक्रमण फैल गया इस रोग का। और बड़े बुजुर्ग विद्वान ने जब राजा को समझाया कि आपने माता रानी को अपने राज्य में आने की अनुमति नहीं दी, इसी कारणवश ये सारा हमें सहन करना पड़ रहा है, हमारी प्रजा को इस सारी परेशानियों से उलझना पड़ रहा है, तो कृपा करके आप माता रानी की क्षमा मांगिए, माता रानी के शरण जाइए, माँ निश्चित तौर पे आपको क्षमा करेगी। तब राजा विराट अपने हाथ में कच्चा दूध और दही छाछ को लेके माता को मनाने के लिए गए। वो भी सारे विद्वानों ने, जो मुनिगण थे वहाँ पे, उन सारे लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि राजा आप जाके ये माँ को अर्पण कीजिए तो माँ शांत होगी। क्योंकि कोई भी गर्म चीज़ों पे जब ठंडी चीज़ दी जाती है तो उस दौरान उस पे जो एक लेपन होता है शीतलता का, ठंडा का, तो उससे रोग शांत होने में हमें सहायता मिलती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। माता रानी ने उनकी जो सेवा थी उसको स्वीकारी और माँ प्रसन्न हुई। इसके बाद से ही ये शीतला माता का त्यौहार धरती लोक यानी अपने लोक में मनाया जाने लगा, मृत्यु लोक में। इस तरीके से ये पौराणिक कथा है। और वैसे देखा जाए तो और भी कथाएं हैं इसको लेके। शीतला माता की दो तीन ऐसी कहानियां हैं जो लोक कथा कही जाती है, जिसमें एक बूढ़ी सास और उनकी दो बहुओं की कहानी है। तो ये पौराणिक कथाओं में नहीं आती है। पौराणिक कथा में जो शीतला माता का वर्णन है वो स्कंद पुराण में है। और जहाँ स्वयं शिवजी ने शीतलाष्टक स्वयं स्तोत्र बोला था माँ शीतला के प्रति, उन्होंने ही स्वयं इस स्तोत्र को लिखा है। इसका वर्णन स्कंद पुराण में आप देखिए, आपको ज़रूर मिलेगा। और हमें शीतला माता की जो आराधना है वो सप्तमी अष्टमी के दिन करनी ही चाहिए, क्योंकि जो शीतला माता की पूजा अर्चना करता है उसके घर में सुख, समृद्धि, स्वच्छता और उन्नति निश्चित तौर पे रहती है। क्योंकि शीतला माता को स्वच्छता की देवी कहा गया है, रोग मुक्त कराने वाली देवी कहा गया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, प्रकृति का नियम है, जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, जैसे गर्मी आती है, ठंडी आती है, बरसात आती है, उस तरीके से वातावरण में अनेकों अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। वैसे ही जो गर्मी आती है उन दिनों गर्माहट की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे त्वचा रोगों में जो उन्नति होती, जो प्रोग्रेस होता है, हमारे त्वचा रोग बढ़ जाते हैं गर्मी के दिनों में। आप देखिए कि किस तरीके से हमें दाने आना, फोड़े फुंसी आना चालू हो जाते हैं, कुष्ठ रोग का बढ़ावा हो जाता है। गर्मी
जितने भी गर्मी के रोग हैं वो सारे संक्रमण के रोग इस दौरान हमें होना चालू हो जाते हैं। तो हमें प्रकृति यही सिखाती है कि हमें जितना स्वच्छ रह सकते हैं अपने आप को। धूपकाले के दिन में 2 बार ठंडे पानी से नहाइए। ठंडे पानी से नहाना तो 12 महीने चाहिए। ठंडा पानी बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए, तो आप ठंडे पानी से नहाइए। गर्मी के दिन में स्नान तो अवश्य करिए। सुबह शाम आपको स्नान करना ही चाहिए, स्वच्छ रहना ही चाहिए, अपने घर को भी स्वच्छ रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए, तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जूसेस, जो ठंडे जूस है उसको आप लीजिए, नारियल पानी लीजिए, नींबू पानी लीजिए, आप छाछ पीजिए, दही खाइए। तो ये ठंडी के खाने योग्य जो चीज़ें आपको गर्मी से राहत दिलाएगी, ठंडी चीज़ें, उसी चीज़ों का उपयोग कीजिए अपने दैनिक दिनचर्या में, तो आपका शरीर पूरी तरीके से मेंटेन रहेगा। यही प्रकृति हमें सिखाती है। शीतला माता की ये सप्तमी अष्टमी का व्रत कथाएं भी इसी तरीके से हमें एक उद्देश्य है, हमारे लिए एक इसका महत्व बताया गया है कि प्रकृति का पूजन हम इस तरीके से ऋतु परिवर्तन जब होते हैं तब करते हैं। विशेषतः ये साइंटिफिकली भी प्रूफ किया गया है कि किस तरीके से नीम की पत्तियों का उपयोग करते हैं। कोवली नीम जो होती है उसकी ठंडक हमें कितनी कितनी लाभदायी है। नीम हमारे लिए हर तरीके से लाभदायी है। आप देखिएगा कि शीतला माता के इस पूजन के दौरान नीम के झाड़ की भी पूजा की जाती है। उद्देश्य भी यही है, नीम ठंडक देता है, उसकी छाँव के तले बैठना इन दिनों बहुत फ़ायदेमंद होता है। नीम की निम्बोलियों का जो रस होता है उसका पान करने से भी आपका शरीर जो है वो ठंडक महसूस करता है, मेंटेन रहता है, रोगराई से दूर रहता है। तो उद्देश्य केवल एकमात्र यही है कि शीतला माँ जो है प्रकृति है और प्रकृति के गुणों में जो भी गुण शामिल है ऋतुओं के अनुसार उस चीज़ों को हमें आत्मसात करना ही चाहिए, है ना दोस्तों। तो हमारे लिए शीतला माता का ये त्यौहार जो है वो बहुत ही उपयोगी है। हर किसी ने अपने घरों में सप्तमी अष्टमी के दिन माता शीतला को ठंडा भोजन ज़रूर अर्पित कीजिए। एक दिन सप्तमी के दिन रात्रि के दौरान आप भोजन तैयार करके रखिए माँ के लिए। जो भी आपको बनाने की इच्छा है, आपको राबड़ी बनाना है, आपको हलवा बनाना है, आपको खीर बनाना है, आपको मट्ठा छाछ, आपको जो भी माँ को खिलाना है, गुलगुले बनाना है, माँ को इस तरीके से जो पंच पकवान होते हैं एक दिन पहले ही बना के रख दीजिए और दूसरे दिन माता का पूर्ण थाल सजाइए और माता की पूजन अर्चन ठंडे दूध से, दही से, 1 लोटा जल लेके जाइए, नीम की पत्ती उसमें डाल के माँ को जब आप पूरी तरीके से आचमन करेंगे, माँ को जब आप जलार करेंगे, तो माता को जलार करते समय थोड़ी थोड़ी जो बूंदें होती हैं उनकी जब गिरती हैं तो वो अपने ऊपर भी छिड़किए, अपने बच्चे के ऊपर छिड़किए और बचा हुआ जो जल है वो वापस घर ज़रूर लाइए और उस जल को अपने पूरे घर में छिड़किए। इससे आपके घर की नकारात्मकता चली जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। शीतला जो सप्तमी अष्टमी है ये हमारे लिए माता शीतला का आशीर्वाद है। जो शीतल है काया, शीतल है ममतामयी माँ, तो उसका प्रसाद हमें इस दिन ग्रहण करना ही चाहिए। और पुरुषों के लिए, जो पुरुष वर्ग है उनके लिए भी पुराण में बताया गया है, जो नारियल के फूल होते हैं अगर कहीं से आपको मिल जाए वो, तो आप उसे ज़रूर अर्पण करिए। नारियल के फूल ज़्यादातर आपको तमिलनाडु, कर्नाटका या किसी के घर में नारियल का झाड़ होगा, जैसे हमारे यहाँ है तो वहाँ फूल लटके हुए हैं, तो उन फूलों को जो पुरुष अर्पण करेगा उसको कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। शीतला सप्तमी अष्टमी में नारियल के फूलों का महत्व पुरुष वर्ग के लिए बहुत ही उम्दा प्रयोग है। इसे करके देखिएगा। इस तरीके से माता का पूजन करिए, बासोड़ा बनाइए और माँ को चढ़ाइए और माता की आरती, शीतलाष्टक ये स्तोत्र पढ़िए। माता रानी पार्वती का जो है वो पूरी दिल से स्मरण करिए। शीतला स्वरूप में माँ प्रकृति ये पर्यावरण की देवी है, माँ स्वच्छता की देवी है, सुख समृद्धि की देवी है। इनकी पूजन आराधना हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व रखती है। तो आइए हम सब मिलके शीतला सप्तमी और अष्टमी मनाते हैं। बोलिए सभी जय माता दी। राधे राधे।